जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन देश में बाबा जी के करोड़ों प्रेमी हैं। ऐसे ही भीड़ यही नहीं हर स्थान पर होती है। कोई बात तो जरूर है। इतिहास में एक डाकू वाल्मीकि का नाम है, जो महात्मा के संपर्क में आने पर साधु हो गए। बाबा जी के यहाँ दर्जनों वाल्मीकि पड़े हुए हैं, जिन्हें आज कोई गाली भी दे दे तो हंसकर चुप हो जाते हैं। यह मृत्युलोक संसार अपना देश नहीं है, पराया देश है। यहाँ न कोई रहा, न कोई रह सकता है, न कोई रहेगा। तुम इस पराये देश के मोह ममता में फंस गए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। पर तुम चाहो न चाहो, समय पूरा होगा। वह सब कुछ तुमसे रखवा लेगा और तुम्हें निकाल बाहर करेगा। यह शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। भाग्य से अवसर मिला है तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो और गुनो। रास्ता मिल जाए तो भजन में लग जाओ। उस प्रभु से दया की भीख मांगो। इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति कोई गाना बजाना नहीं, कोई छापा तिलक नहीं, कोई नीला पीला लाल कपड़ा नहीं, दाढ़ी बाल नहीं। भक्ति तो वो है जो तुम्हारे कर्मों के पर्दे में छुपी हुई है। भक्ति तो वो है जो तुम्हारे कर्मों के पर्दे में छुप गई है। कर्मों के बादल फटेंगे तो उसको तुम पकड़ लोगे। उसमें प्रकाश है, उसमें आनंद है, उसमें ठंडक है। उल्टा कुआं गगन में, इसको कोई बिरला पंछी पीता है। अपनी साधना के लिए सब सामान त्याग करो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर करो। इसकी जगह शील क्षमा संतोष विरह विवेक को खड़ा करो। तब ये कमजोर पड़ जाएंगे। शील क्षमा संतोष विरह विवेक में बरतो, फिर साधना में बैठो तो अंदर से जोर लगता है। तब ये पर्दे हटते हैं। सारी जीवात्माएं इसी धार पर टिकी हुई हैं। यह सिमट जाए तो सब कुछ सिमट जाएगा। यह इतनी तेजस्वी धार है। जब हम साधना करते हैं और इस धार से जुड़ते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि हमने जो जो कर्म किए वो कैसे सूक्ष्म कर्म बने, कारण कर्म बने, संचित कर्म बने, प्रारब्ध कर्म बने। इसलिए तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्मों का इतना गहन विषय है, उसे कोई नहीं समझ सकता। जब साधक गुरु भक्ति करता है और साधना में चलता है, तब उसे कर्मों की गहन गति समझ में आती है। गुरु भक्ति के बिना नहीं। इसलिए कहा है कि नित गुरु भक्ति कमाए। यह असली चीज है। इसे तुम लोग नहीं समझ पाते हो कि गुरु भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग के एक एक वचनों को
बड़ी बारीकी से सुनो और बारीकी से गुणों को पकड़ लो। मनुष्य शरीर 3.5 हाथ का एक किराए का मकान है। एक निश्चित समय के लिए यह बड़े ही भाग्य से मिला है। वक्त के पूरा होते ही इस मकान के मालिक तुमको ज़बरदस्ती मकान से निकाल देगा। एक श्वास भी अधिक रुकना चाहो तो तुम रुक नहीं सकते हो। ईश्वर ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, महाकाल पुरुष जय गुरुदेव नाम से थर थर कांपते रहते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और जगाया हुआ नाम है। वक्त के गुरु जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से यहाँ आते हैं, उन्होंने जिस नाम को जगाया उस समय में उसी नाम ने जीवों का काम किया। वर्तमान में जय गुरुदेव नाम है। महात्माओं के द्वारा कोई चीज़ मिले वह प्रसाद है। अगर मिट्टी भी दे दें तो वह भी प्रसाद है। तुम्हारा अपनी बात कहने का अपना तरीका है, हमारा काम करने का अपना तरीका है। आप अपनी बात कहते नहीं हो और हमें कुछ करने देते नहीं हो। इस लठबाजी से कुछ नहीं होता है। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आओ हम सब सतयुग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।